Hello students, Shri Shreyas School, English Medium, Standard 10th, Subject Social Science, Lesson 1, Heritage of India, जिसमें स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियोस में जो है इंडिया, लैंड एंड पीपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो है डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स इंडिया में आकर रहे एंड वे हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने है निग्रोस, ऑस्ट्रेलाइट, द्रविडियंस एंड अदर ट्राइब्स के पीपल जो इंडिया में आकर रहे उनके बारे में देखा था। एंड अदर ट्राइब्स के जो पीपल्स देखे उसमें हमने मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनाइट ट्राइब्स के जो पीपल्स आकर रहे उनके बारे में देखा था। अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। द आर्यंस, तो यहाँ पे है हमें आर्य के बारे में बताया है कि आर्यंस जो है वे इंडिया में आकर किस तरह से रहे। द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो हमें बताया है कि यहाँ पे जो हमारे आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया है, मतलब कि इंडिया में जो आर्य सिविलाइजेशन जो है, आर्य संस्कृति सभ्यता जो है उसके क्रिएटर नॉर्डिक आर्यंस को माना जाता है कि नॉर्डिक आर्यंस जो है उन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन के यहाँ पे जो है क्रिएटर्स माना जाता है। हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम and the area where they were densely populated was called आर्यवर्त। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एंशियंट टाइम में जो हिंदू थे उन्हें हम आर्य कहते थे एंड उसके बाद में जहाँ पे जो आर्य लोग जो थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उस सेक्टर को, उस प्रदेश को जो है हम आर्यवर्त कहते थे। As 7 rivers were flowing over there, the region was named as the सप्त सिंधु। एंड हमें पता है कि वहाँ पे जो है 7 नदियाँ बहती थी, जिसकी वजह से उस रीजन को, उस प्रदेश को जो है हम सप्त सिंधु कहते हैं। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो हमें यहाँ पे पता है कि एंशियंट टाइम में जो है आर्यन पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में रहती थी, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है आर्यन पॉपुलेशन थी। The area of Aryavart was extend up to Mithila Bihar in the east. In south it spread up to Vindhyachal during the post-Vedic period। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंशियंट टाइम में जो है यहाँ पे आर्यवर्त जो थे वे ईस्ट में मिथिला बिहार में एंड साउथ में जो है उसके बाद में वे लोग विंध्याचल जो है, साउथ में विंध्याचल तक जो है, तो यहाँ पे आर्य जो लोग थे उनका एक्सपांड जो है वह हुआ। They were more advanced people than any other contemporary tribes। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो आर्यंस थे उनके टाइम पर जो उनके कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स यानी जो उनके समान की जातियाँ थी उन सब में जो आर्य लोग थे वे सबसे ज़्यादा एडवांस या डेवलप जो है वे आर्यंस थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद द वेरियस नेम्स एज भरतभूमि, भरतखंड एंड भारतवर्ष एक्सेट्रा आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्यभरत और भरतकुल ट्राइब्स। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो आर्य भरत राजा या भरतकुल के नाम से यह जो विशाल प्रदेश है हमारा इंडिया, यह बाद में भरतभूमि, भरतखंड एंड भारतवर्ष के नाम से जाने लगा। आर्यंस वेर नेचर लवर्स। They loved and worshipped the tribes. Aryans were nature lovers. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the vine and the rain। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ये आर्यंस थे यानी ये जो आर्य लोग थे ये लोग नेचर लवर्स थे यानी प्रकृति प्रेमी थे, इनको नेचर से लव था। तो उसके बाद में जो है आर्यंस लोग जो थे वे लोग यहाँ पे रिवर्स की, माउंटेन्स की, सन एंड वाइन एंड रेन जो है उसकी यहाँ पे वे लोग पूजा वगैरह करते थे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो आर्यंस थे वे लोग नेचर लवर थे एंड वे लोग जो थे वे लोग नदियाँ, पहाड़, सूर्य, हवा, बारिश जो है इन सब की पूजा करते थे। दे हैड कंपोज्ड हेम्स, रिचर्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि उन लोगों ने जो है यहाँ पे रिचार्ज, हेम्स जो है उसे कंपोज किया था, प्रे करने के लिए जो है उन लोगों ने रिचार्ज वगैरह जो है उनकी यहाँ पे शुरुआत की थी।
In due course of time, the some religious ceremonies like the recitation of Vedas, performing यज्ञ and other activities became prevalent in India. तो यहाँ पे हमें पता है कि उसके बाद में जो है उन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे जो है रिलीजियस सेरेमनीज यहाँ पे स्टार्टिंग की, जिसमें कि लाइक जो वेद वगैरह होते हैं, उसके बाद में जो यज्ञ वगैरह होते हैं, एंड उसके बाद में उन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वेद पाठ वगैरह जो होते हैं उन सब की शुरुआत जो है उन्होंने की थी. There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living, and the harmonious culture was formed which gave India a glorious and the prosperous heritage. तो यहाँ पे हमें पता है कि इस तरह से जो है अलग अलग ट्राइब्स के लोग इंडिया में आकर रहे, एंड यहाँ पे जो है उन लोगों ने सभी की जो है लाइफस्टाइल को यहाँ पे अपनाया, एंड जो है एक समन्वय काल जो है उस संस्कृति का यहाँ पे सर्जन किया, जिसकी वजह से जो है हमारे इंडिया की हेरिटेज है वह ग्लोरियस एंड प्रोस्पेरस बनी. दिस फॉरेनर एंड द इंडियन ट्राइब्स amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. तो यहाँ पे बताया है कि उसके बाद में जो है धीरे धीरे इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, जिसकी वजह से जो है इंडिया में जो अदर कास्ट के और फॉरेन से वगैरह लोग जो आके रहे, जो कि डिफरेंट ट्राइब्स के थे, उन सभी लोगों में जो है एक अपनापन सा हो गया था, एंड सभी लोग जो है एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल चुके थे, जिसकी वजह से जो है उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो थी वह यहाँ पे लॉस हो गए थे, एंड सभी जो है इंडियनाइज बन गए थे. Outsider and local people were greatly influenced by languages, scripts, name and religious beliefs etc. तो यहाँ पे हमें पता है कि बाहर से आकर जो लोग इंडिया में आकर रहे, एंड जो इंडिया के लोग थे वे सब लोग जो है लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, नाम में एंड रिलीजियस बिलीफ जो है उन सभी में जो है एक समान रूप से अब रहने लगे थे. प्ले ए वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स. Since ancient times, a composite culture has been created in India. तो यहाँ पे हमें पता है कि इस तरह से ये जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आकर रहे थे, इन्होंने इंडियनाइज जो होने में एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था. एंड उसके बाद में जो है इस तरह से एंशियंट टाइम में जो है हमारे इंडियन कल्चर जो है वह काफ़ी क्रिएटिव बना, एंड हमारे इंडियन कल्चर में जो है काफ़ी कुछ न्यू यहाँ पे देखने को हमें मिला. दे ऑल देन बिकेम इंडियंस. तो यहाँ पे है उसके बाद में वे सभी लोग जो है इंडियंस बन गए थे. इन शॉर्ट, इन एंशियंट टाइम द अमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चरल इनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रोस्परस. तो यहाँ पे हमें पता है तो इस तरह से ये सभी लोग जो है वे लोग इंडियंस बन गए थे, एंड उसके बाद में जो है इन शॉर्ट में मतलब इंडियन हमारा जो एंशियंट इंडियन कल्चर था वह अमालगमेशन की वजह से है काफ़ी सारी हमारे कल्चर में हमें विविधतापूर्ण देखने को मिलती है, एंड उसके बाद में प्रोस्पेरस जो है वह हमारे कल्चर में देखने को मिलता है. तो इस तरह से हमारा इंडियन कल्चर जो है वह वेरीगेटेड एंड प्रोस्पेरस बना. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमने आर्यंस के बारे में इतना देखा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे. थैंक यू सो मच.